question number 1 from the topic triple integration, right? As you can see that this question is asking you to evaluate the integral, triple integral, right, over the region capital D. And this is the region defined as those points of three space means three-dimensional space, which are satisfying this inequality x plus y plus z less than or equal to 1. Please note that this is the equation of plane actually. Ax plus by plus cz equal to 1 is the equation of plane, right? And x is non-negative, y is also non-negative, z is also non-negative. It means that they are talking about first octant actually, right? Now you can see that I have drawn three axes. This is x-axis. It is always towards the reader, right? So it is just coming out of your copy towards you, right? X-axis. This is y-axis, right? And the angle between x and y is 90 degree, right? You can see here. And this is z-axis going upwards, right? You can imagine that if you're sitting in your room, then this corner, the left corner, the front left corner is your origin, right? And this is y-axis, this is x-axis, and this axis which is going towards the ceiling is your z-axis, right? And since this is a plane, ax plus by plus cz equal to d is a plane, and of course you can, if you remember the equation of a line actually, that is in normal intercept form is x upon a plus y upon b equal to 1. So similar is the equation of this plane. You can write it as x upon 1 plus y upon 1 plus z upon 1 equal to 1. It means that this plane is making an intercept of 1 unit on x-axis, intercept of 1 unit on y-axis, and intercept of 1 unit on z-axis, right? So you can see that this is a triangular plane touching these three coordinate axes at these points A, B, and C. I hope it is clear to all of you how we draw this plane. Is there any difficulty in understanding this plane, the shape of this plane, right? ये ट्राइंगल ही लगेगा आपको, क्योंकि ये ट्राइंगल इसलिए लगेगा, ऐसा नहीं है कि प्लेन आप ट्राइंगल लेके आए थे, नहीं ऐसा नहीं है, आप प्लेन कैसे भी लेके आइए, लेकिन जब आप इसको रखेंगे इस कोने में तो ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे वॉल है, दिस वॉल, ये दीवार होगी, दिस इज एक्स जेड प्लेन, राइट? ये दीवार होगी, ये वाली भी एक दीवार है, सामने की दीवार है आपकी ये वाली, राइट? और ये नीचे का फर्श है, ठीक है? तो जब आप ऐसे कोई इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो ट्राइंगल ही नजर आएगा आपको, ये टच करेगा इसकी दीवार पे, ये भी टच करेगा, ये भी टच, ये ट्राइंगल की शेप आपको नजर आएगी, राइट? ये इमेजिन आप कर सकते हैं अपने रूम के कॉर्नर को, अगर आप देखें तो आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप कुछ ऐसा कार्डबोर्ड जैसा कुछ लेके आएंगे जिसका एक हिस्सा एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक हिस्सा वाई एक्सिस को टच करेगा और एक हिस्सा जेड एक्सिस को टच करेगा। इनफैक्ट ये जो प्लेन है ये दीवारों को भी, सामने की दीवार को, नीचे के फर्श को, लेफ्ट वाली दीवार को टच कर रहा होगा तो आपको ट्राइंगल ही नजर आएगा, राइट? ओके, तो जब आप ऐसे ट्रायंगल खड़ा कर देंगे अपने कमरे के कॉर्नर में तो उसके अंदर एक स्पेस से क्रिएट हो जाएगी, वॉल्यूम से क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर, जो मैंने कलर कर रखा है आप देख रहे होंगे, ये कलर पूरा कर रखा है। ये कलर ये दर्शाता है कि ये इसके अंदर एक वॉल्यूम हो गया है, मतलब इसकी वजह से, क्योंकि एक्चुअली में ये तो प्लेन आपने लगाया है और तीन तरफ इसमें दीवारें हैं, दो दीवारें हैं, नीचे एक फर्श है, तो एक वॉल्यूम सा बन गया है, यानी एक कमरा जैसा बन गया है। अगर आप इस कमरे के अंदर जाएं, ऑफ कोर्स कोशिश करिए इसके अंदर जाने की, इमेजिन करिए कि आप इसके अंदर हो, तो आप फील करेंगे कि एक वॉल्यूम है और इसके अंदर आप एक पिलर बना सकते हैं। जब आप ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं तो आप पिलर बनाते हैं, देखिए पिलर बना रखा है यहाँ पे हमने, और आप देखिएगा पिलर का बेस किसके ऊपर है, पिलर का बेस फर्श के ऊपर है। अब आप बोलेंगे फर्श क्या है, फर्श हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0, राइट? हाँ, ये भी जरूरी है कि बताया जाए आपको कि प्लेन्स की इक्वेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, और ये भी बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। तो ये सुन लीजिए, मैंने लिखा नहीं है इसमें कहीं। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, और जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। यानी कि जिस भी प्लेन की आपसे इक्वेशन पूछी जाए वो एक वेरिएबल को 0 के इक्वल रखना होता है, वो वेरिएबल जो उस प्लेन में है ही नहीं, राइट? और हाँ, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन z इक्वल टू 0 इसलिए होती है क्योंकि आप महसूस करिए जब आप एक्स वाई प्लेन में होते हैं तो कोई हाइट नहीं होती आपकी। आप कुर्सी लगा के अगर बैठे हैं कमरे में तो फर्श के ऊपर बैठे हैं एक्स वाई प्लेन में,
ऑफ कोर्स हाइट नहीं है आपकी कोई, अगर आप अपने आप को, अपनी हाइट को 0 माने, एक पार्टिकल रख दीजिए फर्श पे तो उसकी हाइट 0 है, तो इसीलिए z कोऑर्डिनेट उसका 0 है, राइट। और हाँ, मैं पूछूंगा विकट राज से, जो आज की आवाज भी है हमारी। विकट राज, यस सर। ये समझ में आ गया आपको प्लेन्स की इक्वेशन, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन z इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन x इक्वल टू 0, और जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या बताई मैंने? सर y = 0। वेरी गुड, इसी तो आपको समझ में आ गया। अब आप ये बताइए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सोच समझ के बताइएगा। एक्स एक्सिस की इक्वेशन, सर x एक्सिस में y z दोनों 0 होगा। बहुत बढ़िया, तो y इक्वल टू 0 कॉमा z इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। यस सर। और y एक्सिस की इक्वेशन बताइएगा, इसकी इक्वेशन, y एक्सिस की इक्वेशन, सर x z 0 होगा। x इक्वल टू 0 कॉमा z इक्वल टू 0, और z एक्सिस की इक्वेशन सर x y 0। दोनों जीरो, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, बेसिक चीजें है ना, ये कभी लिखनी पड़ती हैं तो फिर अब जैसे जेड इक्वल टू 0, जैसे मैंने पिलर बनाया यहाँ पे, पिलर आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, इस पिलर का जो बेस है वो हमेशा किसके ऊपर रहेगा? पिलर आप कहीं पे भी बनाए, कोई बच्चा पिलर इधर बनाएगा, कोई कोने में बनाएगा, इनफैक्ट आप इस पिलर को पूरा घुमाने वाले हैं, इस ये जो ग्रे कलर का शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, इसमें आप इसको मूव कराने वाले हैं पूरा। जैसे आप डबल इंटीग्रेशन में स्ट्रिप बनाते थे और उसको मूव कराते थे ना पूरे शेडेड रीजन के अंदर, ये कराते थे या नहीं कराते थे? वैसे ही जो आप यहाँ पे पूरे पिलर को, इसको एलिमेंट्री वॉल्यूम भी कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो इसको आप पूरा मूव कराने वाले हैं इस पूरे रीजन के ऊपर। ऑफ कोर्स जो उसका बेस है वो हमेशा इस शेडेड ट्राइंगल के अंदर रहने वाला है, लेकिन इस शेडेड ट्राइंगल, ये जो है, ये शेडेड ट्राइंगल एक तरीके से एक्स वाई प्लेन का ही हिस्सा है, तो इसमें हर जगह जेड कितना होगा? 0। इसीलिए लिखा है कि द बेस ऑफ दिस पिलर इज ऑलवेज lying on the surface z equal to 0, but the head of this pillar, अगर आप महसूस करें कि ये पिलर होगा, ये कहाँ टच कर रहा होगा? ये पिलर टच कर रहा होगा इस प्लेन को जो आपने खड़ा कर रखा है, बिल्कुल राइट। तो ये हमेशा जो पिलर होगा वो टच करेगा इस प्लेन के सरफेस को, राइट। तो ये जो ऊपर वाला जो हेड है, इससे जेड की वैल्यू निकालनी चाहिए, लेकिन प्लेन की इक्वेशन से, प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है यहाँ पे, यहाँ से हमने जेड की वैल्यू निकाली, दैट इज 1 - x - y, राइट। इस तरीके से जेड की लोअर लिमिट और जेड की अपर लिमिट आपको पता चल गई है, राइट। और हाँ, एक चीज मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ कि इससे मैंने जेड की वैल्यू क्यों निकाली, वाई की क्यों नहीं निकाली, एक्स की क्यों नहीं निकाली है? तो वो इसलिए नहीं निकाली है क्योंकि जो पिलर आपने बनाया था, पैरेलल किसके बनाया था आपने? जेड एक्सिस के। इसका मतलब जो इसकी जो लिमिट्स आएंगी बेस की और हेड की, वो जेड की टर्म्स में आनी चाहिए, क्योंकि ये जेड के पैरेलल खड़ा हुआ है। अगर आप इसको पिलर को, कोई बच्चा ऐसे बनाएगा इस तरीके से, मैं बना भी देता हूँ, ऐसा पिलर अगर आप बनाएंगे, इस तरीके से भी पिलर बनाया जा सकता था, इस तरीके से, उस केस में जो पिलर का बेस होता वो इधर होता, तो वो लिमिट आता y इक्वल टू 0 आता वहां से, राइट। और जो पिलर का जो हेड होता है वहां से y की वैल्यू आती 1 - x - z, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि पिलर बना कैसे रहे हैं। ज्यादातर पिलर ऐसे ही बना जाता है, हमें आदत है। पिलर अगर हम बनाएंगे तो ऑफ कोर्स उसकी बुनियाद जो है वो जमीन में डालेंगे, तो इसीलिए मैक्सिमम केसेस में पिलर ऐसे बनाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसा भी बनाएंगे जैसे मैंने अभी बनाया, राइट। तो अगर z की लिमिट्स क्लियर हो गई है, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, और बड़ा इसके बाद बड़ा आसान है। इसके बाद आपको इस 3D ऑब्जेक्ट, 3D पिक्चर में नहीं जाना है, यू हैव टू लुक फॉर द 2D पिक्चर, एंड दैट 2D पिक्चर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वॉल्यूम एक्चुअली ऑन एक्स वाई प्लेन। देखिए ये परछाई पड़ी है, ये शेडो कर रखा है, क्या आपको दिख रहा है? ग्रे कलर का प्रोजेक्शन on xy plane, right? And this projection is actually a triangle actually on xy plane. So we have drawn a separate picture for this, and this is a separate picture. You can see that this is x-axis, yes, this is y-axis, and see what is the point of contact of the plane and on x-axis. The point of contact was capital A, and the coordinate of A were 1 0 0. Yes or no? 1 0 0 थे coordinate, बट यहाँ पे मैंने 1 0 0 ना लिख के 1 0 ही लिखे हैं। क्या ये बात आपने गौर करी है? और ये इसलिए हुआ है क्योंकि अब आप 3D में नहीं है, अब आप 2D में आ चुके हैं। दिस पिक्चर इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, तो अब आप 2D में है, तो अब आप इसके कोऑर्डिनेट को 1 0 ही लिखें, ऑन लिखें, राइट। और ये वाला जो पॉइंट था बी, ये 0 1 0 था, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 0 1 ही लिखा है। थर्ड वाला कोऑर्डिनेट हमने z वाला हटा दिया है, क्योंकि आप 2D प्लेन में काम कर रहे हैं। z
का कोऑर्डिनेट लिखने का कोई मतलब नहीं है। एंड दिस इज ओरिजिन, अगर आप देख रहे हैं ओरिजिनल पिक्चर में, दिस वाज योर ओरिजिन, यहाँ पे ओ at this point you have O is the origin, right? So this is your O 0 0. I will write here O. Okay, so this is the shaded region or projection of projection R, which is a triangle, right? इसमें आपने स्ट्रिप बनाई, आपको स्ट्रिप भी नजर आ रही होगी। एंड जैसे हम पहले किया करते थे, स्ट्रिप के बेस से मिली y की लिमिट, हेड से मिली y की अपर लिमिट। और हाँ, एक चीज मैं फिर बता दूं, विकटराज एक बार फिर आ जाएं, ज्वाइन करें विकटराज। यस सर। ये जो y की लिमिट निकाली है, ये कैसे आपको पता चला कि स्ट्रिप, ये इस लाइन की इक्वेशन निकाली है क्या आपने? क्या करा है? इस जो स्लैंट लाइन जा रही है, इसकी इक्वेशन निकाली है? क्या किया है हमने? ये यहीं से हमने मदद ले ली है। ये वाली लाइन है ना, ये वाली देखो पिक्चर में, ये वाली लाइन है ना? यस Yes सर, or no? यस सर, यस सर। तो ये लाइन देखो ना, इस लाइन को, ये लाइन कैसे बनी? ये लाइन किस किस का कांटेक्ट करके बनी? प्लेन का कांटेक्ट एक्स वाई के साथ। ये जो पूरा प्लेन है, दिस इज द प्लेन, प्लेन का कांटेक्ट हो रहा था एक्स वाई प्लेन के साथ, तो ये तो लाइन बनी है। यस और नो? यस सर, एक्स और वाई के प्लेन तो कॉन्टेक्ट से। कांटेक्ट में तो, लेकिन इस लाइन की खास बात है, इस लाइन में हमेशा जेड कितना होगा? 0 होगा सर। 0 होगा। तो चुपचाप से प्लेन की इक्वेशन में जेड को 0 पुट कर दो। यस क्योंकि सर। दरअसल ये जो लाइन बनी है, ये लाइन बनी है ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। So you have to solve simultaneously. You have to simultaneously solve the equation of plane and the equation of xy plane. So equation of plane is this thing. This is the equation of plane, right? And what is the equation of xy plane? xy plane की equation क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था विकेट। जेड What is the इक्वल्स टू equation 0। of x? जी, तो z इक्वल टू 0 चुपचाप से यहाँ डाल दीजिए, तो जो मिलेगा वो उनका वो जो इंटरसेक्टिंग कर्व है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। और यही तो वो इंटरसेक्टिंग कर्व है, ये लाइन जो आपने खींची हुई है ए से लेके बी पे, ये इनका इंटरसेक्टिंग कर्व है। यही वो कर्व है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। कौन कौन मिल रहे हैं? ये ट्राइंगल वाला प्लेन और ये एक्स वाई प्लेन, जहाँ पे इनका मिलन हो रहा है, उस मिलन वाले कर्व की इक्वेशन आपको निकालनी है। और वो मिलन वाला कर्व जो है वो ये स्ट्रेट लाइन ए बी है, राइट? उसकी इक्वेशन निकालने के लिए आप z को 0 पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, और तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स। और ये लिख भी रखा है यहाँ पे कि z इक्वल टू 0 पुट करना है आपको, राइट? y की लिमिट मिल गई, x की लिमिट मोशन से आ जाएंगी 0 से 1, ये आप पहले भी कर चुके हैं। इंटीग्रेशन आप करना आसान है, कोई नई चीज नहीं है। और हाँ, ये स्टेप इसलिए नोट करना था कि ध्यान रखिएगा कि जो पिलर जो आपने ओरिजिनली बनाया था, 3D पिक्चर जो बनाई थी, उसकी जो बेस और जो हेड से जो जेड की लिमिट निकाली थी, वो सबसे अंदरूनी लिमिट आती है, याद रखिएगा, राइट? और लिख भी रखा है ऊपर, मैंने सब ये लिखा है, इनर मोस्ट लिमिट जेड की। और आउटर में आती है ये वाली एक्स और वाई एक्सक्यूज मी सर। प्रोजेक्शन से। जो एक्सक्यूज्ड बोलिए सर, क्रिस का एक मैसेज आया है। हाँ बताइए, क्रिश को अपनी आवाज में उसको कहने के लिए कहिए। क्या कह रहा है वैसे क्रिश, तुम्हें बता दो। सर, कैन वी टेक हेलो आउट लिमिट्स? हाँ बोलिए क्रिश। सर, आई एम आस्किंग कि पूछिए। सर हम इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज नहीं कर सकते? हम किसमें? इसमें हॉरिजॉन्टल इसके स्ट्रिप यूज ट्रायंगल नहीं के कर सकते सर? ये वाले सेकंड पिक्चर में? 2D वाले में। हाँ कर यस सर। सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर मतलब ये डिपेंड हम पे कि हम कौन सी यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप पे डिपेंड बिल्कुल कर रहा है कौन से कर सकते हैं, या आराम से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सेम आंसर आएगा, ओके कोई सर। फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक, चलिए, तो हम काबिल हो गए हैं आपके साथ कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में चला जाए। और सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही कह रहा है कि इस बार भी इवैल्यूएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल को। और जो डी जो आपका रीजन है वो इस बार प्लेन से बाउंडेड है। प्लेन बड़े कैसे कैसे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले विकट राज को बताया था कि x इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा प्लेन होता है? YZ प्लेन। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है ZX प्लेन, और z इक्वल टू 0 का मतलब होता है XY प्लेन। तो तीन प्लेन तो वही हैं जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहे जाते हैं, बुनियादी प्लेन कहे जाते हैं, जो ऑटोमेटिकली होते ही हैं। अगर ओरिजिन है तो फिर ये तीन प्लेन तो पहले से होंगे। कमरा है तो फिर कमरे का फर्श, सामने की दीवार और लेफ्ट वाली दीवार तो होगी, राइट? लेकिन ये तीन नए प्लेन इन्होंने लिखे हुए हैं, ये भी बनाने पड़ेंगे, बड़ी आसान बात है। x इक्वल टू 1, मैं आपको बता दूं, x इक्वल टू 1 एक ऐसा प्लेन होगा जो x एक्सिस को 1 0 0 पे काटता होगा। आप देख पा रहे हैं क्या इस प्लेन को? अगर आप, मैं बनाऊं यहाँ पे, इसको देखिएगा, इस वाले हिस्से को, इस वाले प्लेन को, राइट? ये जो प्लेन है ये है प्लेन x इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो प्लेन है ये काट रहा है x एक्सिस को 1 0 0 पे। अगर आप ध्यान से देखें तो, या यूं कहिए कि इस प्लेन में हर जगह x की वैल्यू 1 है। देखिए यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है, राइट? इसीलिए इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 1।
Okay, similarly, y is equal to 1 is a plane which is cutting the y-axis at 0, 1, 0. So this is the plane, ये वाला plane है वो y equal to 1, जो आपको इस वाले ये वाला plane right hand side वाला जो box है, right, ये वाला हिस्सा y equal to 1, right. z equal to 1 is this gray colored plane cutting the z-axis at 0, 0, 1, right. तो तीन प्लेन आपने खुद लगाए, 1, 2, 3, और तीन प्लेन पहले से मौजूद थे, पहले से थे क्योंकि भाई सीधी सी बात है, क्योंकि एक्स वाई जेड स्पेस में आप हैं तो तीन प्लेन तो पहले रहेंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, राइट. ओके, तो बन गया ये बॉक्स, और ये बॉक्स भी क्या है, क्यूब है एक्चुअली में, राइट. कोऑर्डिनेट भी हमने लिखे हैं इसके थोड़े बहुत, सारे नहीं लिखे हैं. अगर हम लिखना चाहें, अगर हम विकट राज जो कि आज की आवाज है उनसे हम पूछें, उन्हीं की मदद से हम सबको समझाना चाहें कि भाई विकट राज ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम बता सकते हो, तो विकट राज देखते हैं बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं. विकट राज, यस सर. जरा मदद करो पूरे आवाम की, इस क्यू के कोऑर्डिनेट, ये क्यू लिख देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या आएगा, बताइए. सर 0, 1, 1. 0, 1, 1, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने. और सही इसलिए है क्योंकि ये प्लेन कौन सा है, ये जो पॉइंट है किस प्लेन में लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, और वाई जेड प्लेन की में तो एक्स 0 ही होता है हमेशा, इसीलिए एक्स 0 रखा. वाई भी 1 है, जेड भी 1 है. कैसे पता चला, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 1 है और वर्टिकल डिस्टेंस भी 1 है इस पॉइंट का नीचे से, तो इसीलिए 0, 1, 1 आया. ठीक है, तो चलिए, आपकी आवाज इसलिए जरूरी थी कि आपकी मदद से औरों को बताना जरूरी था कि पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं. ठीक है, खैर इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है वैसे इस पॉइंट का, तो मैं उसको कंफ्यूजन के लिखता नहीं हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. राइट नाउ, हमेशा की तरह पिलर बनाते हैं. पिलर बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूर, अरे क्या हुआ, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही पिलर बनाना हो, ऐसा पिलर भी बनाया जा सकता है. ठीक है, ये क्या हुआ, ये बीच में एक क्रैक कहाँ से आ गया स्क्रीन में. ये लाइन कहाँ से आ गई, खैर लाइन में. Okay, so you can see that this is a pillar and the base of the pillar is lying on z equal to 0, because see this base जो है वो xy प्लेन में है पिलर का, देख ही पा रहे होंगे आप, और ये किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, z equal to 0, क्योंकि xy प्लेन है. राइट, हेड जो है पिलर का, दिस टाइम द पिलर का जो हेड है वो एक सीधी की सीधी डायरेक्ट है, ये स्क्वायर है, इसके नीचे लाई कर रहा है, और स्क्वायर में इस ग्रे कलर के स्क्वायर में हर जगह z कितना है, 1 है. इनफैक्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है z equal to 1. राइट, और इससे तो आपने z की लिमिट निकाल ली और ये काम आएंगी बाद में, लेकिन x और y की लिमिट निकालने के लिए लेना पड़ता है प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, परछाई का मतलब होता है शैडो, एक तरीके से मैथमेटिकल शैडो. मैथमेटिकल शैडो इज दैट शैडो व्हिच इज ऑब्टेन्ड व्हेन यू eliminate a bulb just vertically here at this point. If you hang a bulb here, right, then the projection of this surface will be this one, this ये आएगा प्रोजेक्शन इसका. ठीक है, ओके. तो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, दैट इज अ स्क्वायर, और प्रोजेक्शन जो कलर भी आप देख पा रहे हैं, सेम कलर, दिस कलर्ड स्क्वायर हैज बीन रीड्रॉन हियर इन हियर, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, एक्स और वाई एक्सिस बनी है, ये स्क्वायर बना हुआ है, सेम स्क्वायर है, जो वहां नीचे था यहाँ हमने अलग से बना दिया सुविधा के लिए अपनी एक्स और वाई के लिमिट निकालने के लिए. और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट है जो कि 1, 0, 0 था, अब हमने उसको 1, 0 ही लिखा है, तीसरा वाला 0 हमने हटा दिया है क्योंकि z एक्सिस है ही नहीं यहाँ पे. बी वाला पॉइंट है, दिस इज जो पॉइंट बी वाई एक्सिस में 0, 1. पी वाला पॉइंट है, ये पी पॉइंट भी आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज 1, 1, 0. लेकिन क्योंकि तो वहां पे तो ये 3D में पॉइंट था, अब ये 2D में ला रहे हैं इस पॉइंट को, तो हम तीसरा वाला नहीं लिखेंगे, हम ओनली 1, 1 लिखेंगे इसको. राइट नाउ, अब क्या करेंगे इसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रिप. इसके अंदर स्ट्रिप फिर से वही बात है कि कैसे भी बना सकते हैं, दोनों चल जाएंगी. आपने वर्टिकल बना ली, बेस उसका y इक्वल टू 0 पे है, ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 ही होती है, ये वाली लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 1, ये भी आपको मालूम है, और मोशन इसका लेफ्ट टू राइट, उससे आएंगे x की लिमिट्स, देन यू इंटीग्रेटेड इट. एनी प्रॉब्लम इन दिस?